मेरे YouTube चैनल हिंदी फोल्कटेल हब पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्राचीन भारतीय लोक कथा जो साहस, प्रेम और परिवर्तन की शक्ति की कहानी है। यह कहानी है एक क्रूर राजा और एक बुद्धिमती कन्या की, जो अपने सत्य और प्रेम से एक राज्य का भाग्य बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में सूर्यनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह कभी अपनी प्रजा का प्रिय था, पर अब वह इतना क्रूर हो चुका था कि हर दिन एक नई कन्या से विवाह करता और अगली सुबह उसे फांसी पर लटका देता। इस क्रूरता से सूर्यनगर की प्रजा भय और दुख में डूबी थी। कोई भी राजा के इस व्यवहार का कारण नहीं जानता था। दरबारी और मंत्री उससे डरते थे और उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर सकें। पूरे राज्य में भय और सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग बस इतना जानते थे कि राजा हर दिन एक नई कन्या से विवाह करता है और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता है। राज्य के उत्तरी छोर पर घने जंगल में एक बूढ़ा जादूगर महर्षि विद्या अपनी बेटी अनुराधा के साथ रहता था। अनुराधा अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। वह बीमारों को औषधियां देती और दुखी लोगों को अपनी बातों से सांत्वना देती। एक दिन महर्षि को नगर में किसी कार्य से जाना था। अनुराधा ने जिद की और उनके साथ चल पड़ी। जब वे सूर्यनगर के द्वार पर पहुंचे तो देखा कि लोग रोते बिलखते राजा को कोस रहे थे। एक और कन्या को फांसी दी गई थी। यह देखकर अनुराधा का हृदय द्रवित हो गया। उसने लोगों से पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। लोगों ने बताया कि राजा हर दिन एक नई कन्या से विवाह करता है और अगली सुबह उसे मार देता है। यह सुनकर अनुराधा सन्न रह गई। उसने अपने पिता से कहा कि वह राजा से विवाह करना चाहती है। यह सुनकर जादूगर सख्त स्तब्ध हो गया और बोला कि बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने अभी अभी सुना कि राजा अगली सुबह अपनी पत्नी को मार देता है। अनुराधा ने जवाब दिया कि पिताजी, मुझे सब पता है। अगर मैं अपनी बुद्धि और सत्य से एक क्रूर हृदय को बदल सकती हूं तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, वरना मृत्यु तो सभी को आनी है और वह उस ऊपर वाले के हाथ में है। बहुत समझाने पर भी अनुराधा नहीं मानी। आखिरकार महर्षि ने भारी मन से अपनी बेटी को राजा के पास जाने की अनुमति दे दी। अनुराधा ने पिता को प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय के साथ सूर्यनगर के महल की ओर चल पड़ी। राजा विक्रमादित्य हमेशा से क्रूर नहीं था। वह एक दयालु और प्रजापालक राजा था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसके पिता राजा सूर्यदेव ने उसका विवाह राजकुमारी मायावी से करवाया। मायावी अत्यंत सुंदर थी और विक्रमादित्य उससे बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन जब वह कचहरी से लौटा तो उसने मायावी को एक सेवक के साथ अनुचित स्थिति में देखा। यह दृश्य उसके हृदय को चूर चूर कर गया। उसने तुरंत दोनों को दीवार में चिनवा दिया। इस घटना ने विक्रमादित्य को तोड़ दिया। उसने खुद को एक अंधेरे कक्ष में बंद कर लिया और सभी स्त्रियों को बेवफा समझने लगा। उसने अपने सैन्य कक्ष में मायावी और सेवक का चित्र बनवाया ताकि वह अपनी पीड़ा को कभी न भूले। क्रोध और प्रतिशोध में उसने फैसला किया कि वह हर दिन एक नई कन्या से विवाह करेगा और अगली सुबह उसे मार देगा। अनुराधा महल पहुंची और पहरेदार से कहा कि मुझे राजा से मिलना है, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूं। यह सुनकर पहरेदार ने अजीब नजरों से उसे देखा और बोला कि क्या तुम्हें नहीं पता कि राजा के साथ विवाह का मतलब है मृत्यु? अनुराधा ने जवाब दिया कि मुझे सब पता है, कृपया मेरा संदेश राजा तक पहुंचाए। राजा ने अनुराधा को अपने सामने बुलाया। उसकी सुंदरता, साहस और आंखों में सच्चाई देखकर वह चकित रह गया। फिर भी उसका क्रोध और अतीत की पीड़ा उसे नरम नहीं होने दे रही थी। उसने पूछा कि क्या सोचकर तुम यहां आई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ विवाह करना मृत्यु को गले लगाना है? अनुराधा ने शांत और दृढ़ स्वर में जवाब दिया कि हे राजन, मुझे सब पता है। मैंने सोच समझकर यह निर्णय लिया है। यदि मेरी बुद्धि और सत्य आपके हृदय को बदल सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगी। राजा ने कहा कि ठीक है, यदि यही तुम्हारा निर्णय है तो कल हमारा विवाह होगा। अगले दिन अनुराधा और विक्रमादित्य का विवाह हो गया। रात को अनुराधा ने 16 श्रृंगार किए और सुहाग की सेज पर राजा का इंतजार किया। उसकी आंखों में अद्भुत विश्वास था,
मानो वह अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने को तैयार हो। जब राजा कक्ष में आया और अनुराधा को दुल्हन के रूप में देखा तो वह उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। लेकिन तभी उसका ध्यान दीवार पर लगे मायावी के चित्र की ओर गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा जाग उठा। उसने क्रोध में कहा कि तुमने यह बेवकूफी क्यों की, यह जानते हुए भी कि कल सुबह तुम्हें मार दिया जाएगा। अनुराधा ने शांत और आदरपूर्ण स्वर में जवाब दिया कि मेरे स्वामी, यह फैसला उस ऊपर वाले ने किया है और मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा ने कहा कि सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा यह तुम जानती हो। अनुराधा ने जवाब दिया कि महाराज, मैं जानती हूं कि सुबह मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मेरे पास आज की पूरी रात है। मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं बल्कि गहराई से नापा जाता है। राजा ने कहा कि तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अनुराधा ने प्रेम और मर्यादा के साथ कहा कि हे स्वामी, मैं एक रात की ही सही पर आपकी पत्नी हूं। इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह जो आपको करना है वह कर लीजिए, पर अभी अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए और शांत हो जाइए। राजा का क्रोध कुछ ठंडा पड़ा और वह कक्ष में रखी कुर्सी पर बैठ गया। अनुराधा ने कहा कि महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं क्या सुनाऊं? कोई किस्सा, कोई शायरी या कोई गाना? राजा ने कहा कि तुम मेरी एक रात की पत्नी हो, इस रात पर तुम्हारा हक है। एक किस्सा सुना दो। अनुराधा ने बड़े अदब से एक किस्सा शुरू किया। एक व्यापारी था जिसकी पत्नी, एक जवान बेटी और 2 छोटे बेटे थे। बेटी के विवाह की चिंता उसे दिन रात खाई जाती थी। वह धन जोड़कर उसका विवाह धूमधाम से करना चाहता था। एक बार उसे व्यापार के लिए परदेश जाना था। सफर लंबा था, इसलिए वह अपने परिवार से कुछ दिनों में लौटने का वादा करके निकल पड़ा। जाते समय उसकी बेटी ने उसे खजूर दिए और कहा कि बाबा, सफर में भूख लगे तो ये खजूर खा लेना। व्यापारी खजूर लेकर परदेश के लिए निकल पड़ा। लंबे रास्ते और तेज धूप में वह थक गया। रास्ते में उसे एक कुआं दिखा। उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं और खजूर खा लूं। वह कुएं के किनारे बैठकर खजूर खाने लगा। अचानक एक खजूर उसके हाथ से कुएं में गिर गया। जैसे ही खजूर पानी में गिरा, कुएं का साफ पानी खून में बदल गया। तभी कुएं से एक गुस्से से भरा दैत्य निकला। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में धारदार तलवार थी। व्यापारी डर से कांपने लगा। दैत्य ने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे मासूम बच्चे को मार दिया। व्यापारी ने डरते हुए कहा कि हे दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? दैत्य ने जवाब दिया कि तुमने जो खजूर कुएं में फेंका वह मेरे बच्चे के गले में फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी ने माफी मांगी और कहा कि यह गलती से हुआ, मैंने तुम्हारा बच्चा नहीं देखा। दैत्य ने कहा कि नादानी हो या जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह है। खून के बदले खून, यही इंसाफ है। व्यापारी ने भारी मन से कहा कि दैत्यराज, अगर मेरी मृत्यु से तुम्हारा बदला पूरा होगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। दैत्य ने पूछा कि कैसी शर्त? व्यापारी ने कहा कि मेरे ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। मुझे कर्ज चुकाना है और अपनी बेटी का विवाह करना है। एक बार ये जिम्मेदारियां पूरी कर लूं तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम अपना बदला ले लेना। दैत्य सोच में पड़ गया। इतनी कहानी कहते कहते सुबह हो गई और अनुराधा ने किस्सा रोक दिया। राजा ने कहा कि तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि दैत्य ने व्यापारी को मारा या छोड़ दिया? अनुराधा ने जवाब दिया कि महाराज, रात खत्म हो गई और अब मेरा मरने का वक्त आ गया है। राजा ने कहा कि लेकिन मुझे यह जानना है कि दैत्य ने क्या किया। अनुराधा ने कहा कि कहानी लंबी है और अब वक्त खत्म हो चुका है। राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें 1 दिन की और जिंदगी देते हैं, अब किस्सा सुनाओ। अनुराधा ने जवाब दिया कि महाराज, किस्से रात को सुनाए जाते हैं, अब सुबह हो चुकी है। आप अपने राजसी कार्य करें, मैं रात को किस्सा सुनाऊंगी। राजा ने सोचा कि कितनी ही कन्याएं मेरे पास आईं, सभी के चेहरों पर मृत्यु का भय था, लेकिन इसके चेहरे पर तो भय का नाम भी नहीं है। इसका किस्सा मुझे बहुत पसंद आया। आज के लिए इसकी जान बख्श दी, पर कल इसका भी वही हाल होगा। वह अपने राजसी कार्यों में व्यस्त हो गया। अनुराधा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उनके पापों को क्षमा करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना।
शाम को राजा बेसब्री से कक्ष में आया और बोला कि रानी, अब जल्दी किस्सा सुनाओ। अनुराधा ने कहा कि महाराज, पहले भोजन कर लीजिए, फिर मैं किस्सा सुनाऊंगी। राजा ने कहा कि यह नौकरों का काम है, तुम क्यों कर रही हो? अनुराधा ने जवाब दिया कि स्वामी, यह एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति की सेवा करे। आज की रात ही सही, मुझे यह मौका तो मिला। मरते समय सुकून से मरूंगी कि मैंने अपने पति की सेवा की। राजा ने गुस्से में कहा कि फालतू की बातें मत करो, जल्दी कहानी सुनाओ। अनुराधा ने किस्सा शुरू किया। दैत्य ने सोचकर कहा कि अगर मैं तुम्हें समय दूं तो क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगे? व्यापारी ने कहा कि हे दैत्यराज, मैं उस ऊपर वाले की कसम खाता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके तुम्हारे पास लौटूंगा। दैत्य ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं। व्यापारी ने शुक्रिया किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दिन के सफर के बाद वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। पत्नी ने कहा कि स्वामी, आप थक गए होंगे, भोजन तैयार है। इस बार मेरा दिल बहुत घबराया था, शुक्र है आप सही सलामत लौट आए। व्यापारी का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। उसने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। उसने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर दिया। आखिरी रात वह बिस्तर पर पड़ा, यही सोच रहा था कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। वह सिसक सिसक कर रोने लगा। उसकी पत्नी उठी और पूछा कि स्वामी, आप क्यों रो रहे हैं? व्यापारी ने सारा किस्सा सुना दिया। पत्नी तड़प उठी और बोली कि स्वामी, मैं दैत्य के पास जाऊंगी, चाहे वह मेरी जान ले ले, पर आपको कुछ नहीं होने दूंगी। यह सुनकर राजा बोल पड़ा कि वाह, ऐसी नेक और वफादार पत्नी भी होती है। इसके दहलीज पर तो फरिश्ते भी सिर झुकाए। अनुराधा ने कहा कि महाराज, कुछ बदचलन स्त्रियां होती हैं जिनकी वजह से सभी पर उंगली उठती है, लेकिन सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए। राजा सोच में पड़ गया। अनुराधा ने किस्सा जारी रखा। व्यापारी ने पत्नी को समझाया कि मेरी बात मत करो, गलती मुझसे हुई, सजा भी मुझे भोगनी पड़ेगी, तुम बच्चों का ख्याल रखना। रात बीत गई और सुबह व्यापारी अपने परिवार से विदा लेकर उस कुएं पर पहुंचा। उसने दैत्य को पुकारा कि मैं आ गया हूं, मेरे 40 दिन पूरे हो गए, अपनी जान लेकर बदला पूरा कर लो। दैत्य बाहर आया और बोला कि तुम बहुत बहादुर हो, जो खुद मौत के मुंह में आए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने तुम्हारा पीछा किया और देखा कि तुमने जो कहा वह सच था। जाओ, अपने परिवार को संभालो। व्यापारी ने दैत्य का शुक्रिया किया और खुशी खुशी घर लौट गया। किस्सा खत्म होते होते राजा भावुक हो चुका था। अनुराधा ने कहा कि महाराज, सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती। जब तक आप उस चित्र को नहीं हटाएंगे, आपकी पीड़ा कम नहीं होगी और आप हर स्त्री को बेवफा समझेंगे। राजा ने मायावी का चित्र फाड़कर नष्ट कर दिया। उसने अनुराधा के हाथ पकड़कर कहा कि रानी, तुमने मेरा हृदय बदल दिया। मैंने बहुत पाप किए, पर अब मैं अपनी प्रजा और तुम्हारे साथ सुखी जीवन जीना चाहता हूं। अनुराधा ने जवाब दिया कि महाराज, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो अपने हाथों से मारें, मुझे सिपाहियों के हाथों मरना स्वीकार नहीं। राजा ने कहा कि नहीं मेरी रानी, तुमने मुझे एक नई राह दिखाई। मैं तुम्हें हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। जब महर्षि को पता चला कि उनकी बेटी ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि राजा को नेक इंसान बना दिया, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। विक्रमादित्य और अनुराधा ने मिलकर सूर्यनगर को सुख और शांति से भर दिया। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और नैतिकता किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। जो दूसरों के साथ छल करता है वह एक दिन अपने ही छल में फंस जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर अनुराधा का साहस और प्रेम आपको प्रेरित करता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल हिंदी फोल्कटेल हब को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता दी।